सुनो, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। अगर मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है उसे बताने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाए तो बात फिर से इसी चीज़ पर आ जाती है। यहाँ तक कि आपका सवाल है, यदि आप नहीं होते तो दुनिया भी नहीं होती। हम सभी एक बहुत ही अनोखी दुनिया का अनुभव कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो अनुकूल, पहचान, विश्वास, आदतों और परंपराओं से आकार लेती है, लेकिन हर कोई बहुत ही अनोखे तरीके से इसे अनुभव कर रहा है। तो जो दुनिया आप देखते हैं वो आपकी अपनी चेतना में बनी एक अनोखी दुनिया की तस्वीर है। और यदि आप अपनी दुनिया के हृदय में हैं और आप वास्तव में अपने भीतर स्पष्ट हैं, यदि आप इसमें समय बिताना चाहेंगे तो आप इसे बदलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि आप कौन हैं। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। यदि आप चीज़ों को बदलने की इच्छा से बाहर आ जाते हैं तो आप कुछ करने की इच्छा रखने वाली इकाई बन जाते हैं। स्वयं से आया आशीर्वाद हर चीज पर चमकता है। अगर कोई मदद मांग रहा है, प्रार्थना या कुछ और, तो जो प्रार्थना होती है वो कोई विशेष प्रार्थना नहीं होती। ओ, ये जॉर्ज है, मैं जॉर्ज के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन बस सद्भावना वहाँ घटित होने दीजिए। मैं वहाँ की हर चीज़ के लिए सद्भावना भेजता हूँ। मुझे बिल्कुल भी व्यक्तिगत होने की ज़रूरत नहीं है और वो ऊर्जा वहाँ चली जाती है। तो तुम्हें ये याद है, जो कुछ भी हो रहा है या तो शरीर के अंदर ऊर्जावान रूप से या मन में विचारों और भावनाओं के रूप में, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। आपका कर्तव्य सिर्फ उन्हें रोकना नहीं है, लेकिन उन्हें याद रखने के लिए उपयोग करें कि तुम उनके गवाह हो, तुम उनके विटनेस हो। और अगर तुम साक्षी पर ध्यान दो बजाय उन चीज़ों के जो देखी जा रही हैं, आप उनका कंपन बदल देंगे, क्योंकि वो आते हैं। उन्हें किसी तरह विटनेस और उसके साक्षी की सेवा करनी होगी। सबसे पहले हम इस चीज को देख रहे हैं क्योंकि दुनिया में हर कोई यही कर रहा है। यह हमारे सभी के दिल में है। अब आप इन चीजों को क्या कहते हैं? फेसबुक और इस तरह की सभी चीजें, सब कुछ इस बारे में है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है, और यह सब बाहरी है, सब अविश्वसनीय है और वास्तव में बहुत अनुचित। तो हम सब वहाँ पोस्ट कर रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं और हम क्या सोचते हैं, लेकिन हम कभी पोस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी अपने परिवार या अपने साथी के साथ नाता तोड़ लिया है,
तो यह उसका हिस्सा है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उस दुनिया के बारे में जो मैं देख रहा हूँ। कहावत है, मैं दुनिया को उस तरह नहीं देख रहा हूँ जैसी वो वास्तव में है, मैं दुनिया को वैसे देख रहा हूँ जैसा मैं इस वक्त हूँ। तो आप ये समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, तुम जो समझ रहे हो यह समझना ही घटित हो रहा है, लेकिन वो जो स्वयं को समझ रहा है, जिसको बोध हो रहा है, वो कैसा है? क्या कहानी उस बोध होने वाले में रहती है और तुरंत तुम्हें वातावरण का एहसास होने लगेगा और आप जो देख रहे हैं उसका प्रभाव बदल जाता है, धारणा की वस्तु से लेकर धारणा के विषय की भावना तक। विषय अधिक शांत है, यह अधिक शांत है, फिर पर्यावरण में भी बदलाव आता है और जलवायु भी अधिक शांत हो जाती है और अधिक शांतिपूर्ण, शायद स्वीकार्य। लेकिन तुम्हें अब भी याद है, उसका भी आभास होता है। तो जब वो भी समझ में आ जाता है तो इसे किससे समझा जाता है? शब्दहीन, शब्दहीन। तुम निशब्द में हो, तुम वापस आ गए। आपकी आंखें और आपका देखना अपने स्रोत पर लौट आए हैं। मन वापस स्रोत पर आ गया है। बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत चीज़ें। उनका रिसर्च हर तरह की चीज़ों पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन आप यहाँ एक चीज़ पर रिसर्च करने आए हैं और वो आत्मीयता से भी अधिक निकट है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि वो करीब है, वो पास भी नहीं है, वो यहाँ पर है। यहाँ कौन रिसर्च कर सकता है? जहाँ रिसर्च करने वाला भी खोज में लीन हो जाता है और ना ही कोई खोजने वाला और ना ही कोई पाने वाला, ना ही जो चीज़ है जो मिली है वो यहाँ मौजूद रहेगी। ये अजीब लगता है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ये कितना उत्तम है। आप शारीरिक रूप से मरने वाले नहीं हैं, लेकिन यह सब जो तुम में सत्य नहीं है तुम्हारा साथ नहीं देगा। इस समय मुझे कौन सुन रहा है? जो ब्रह्मांड के हर रूप में व्याप्त है, ज्ञात और अज्ञात, चेतन या अचेतन, जिसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता, या जो प्रतीत होता है कि है, जहां ना तो सत्य और ना ही असत्य प्रकट हो सकता है। वह जो अकेला है, सहजता से अपरिवर्तनीय रूप से परिपूर्ण है, जिसे नकारने वाला मन भी उसमें प्रकट होता है, और वो जिससे हमें पूरी तरह प्यार करना चाहिए, जब तक प्रेम का द्वंद्व एकता में ही विलीन नहीं हो जाता, जो सच्चे प्यार के समान है, जो शुद्ध जागरूकता के समान है। तो यह कोई उत्साहवर्धक बातचीत नहीं है, यह थोड़ा नहीं है। चलो आग ही भड़काते हैं। मैं केवल उसी ओर इशारा कर रहा हूं जिसे हासिल भी नहीं किया जा सकता। यह किससे प्राप्त होगा? कौन इसे प्राप्त करेगा? हम नींद से तभी जाग सकते हैं
जब हम इससे अलग हों, और हमें अपने जागने में कंसिस्टेंट रहना चाहिए। हमें जागने से प्यार करना चाहिए, लेकिन जागने से जुड़ना नहीं है। जागने से मत जुड़ो। धन्यवाद।